हाउ टू लिव अलोन एज अ सिंगल वुमन इन इंडिया। भारत में अकेले घर में रहते हुए जिंदा कैसे रह सकें। सबसे पहला हैक है, जिससे पता है कि आप अकेले रह रहे हो उसके पास आपके घर का एड्रेस नहीं होना चाहिए, और जिसके पास आपके घर का एड्रेस है उसे ये नहीं पता होना चाहिए कि आप अकेले रह रहे हैं। टिप नंबर 2, बेटर देन टिप नंबर 1। जैसे राजा भरत ने श्री राम की चरण पादुका लेके पूरा राम राज्य चलाया था, ऐसे ही आपको अपने किसी मेल फ्रेंड की चप्पल लेके अपने घर के मेन गेट पे रख देनी है, ताकि जो भी आए जाए उन्हें लगे कि यहाँ कोई लड़का भी। जो लोग इसको कॉमेडी समझ रहे हैं ना, मत समझना कॉमेडी, ये रियल वीडियो है, ठीक है। बहुत सारा इंसिडेंट होता है। फॉर एग्जांपल, पहले सुन लेते हैं मैडम को, फिर तुमको एग्जांपल देते हैं। रहता है। चप्पल का साइज जितना बड़ा होगा आपकी सेफ्टी उतनी ही ज्यादा इंश्योर होगी। टिप नंबर 3, अक्सर घर से निकलते हुए जब भी आपको आपके नेबर्स दिखे तो ऐसे एक्टिंग करें जैसे घर के अंदर से आप किसी को बाय बोल रहे हैं, ताकि उन्हें लगे कि घर में आपका कोई वेट कर रहा है। टिप नंबर 4, दिन में कम से कम एक बार फुल वॉल्यूम पे 1 घंटे के लिए जोर जोर से लड़कों के जिम वाले गाने बजाइए, ताकि सबको लगे कि घर के अंदर कोई लड़का वर्कआउट कर रहा है। देखो, इसके पीछे रीज़न बहुत ही सिंपल है, और हम इसका एक और चीज़ बताना चाहते हैं जो दूसरा फेस है बेसिकली, कि आजकल बहुत प्रमोट किया जा रहा है इंडिपेंडेंट फीमेल, मेल का ज़रूरत नहीं है, ये लोग परिवार से अलग हो जाती है, दूसरे शहर में रहती है, भले नौकरी झांट भर का हो, फिर भी पूरे दुनिया को दिखाना है, दुनिया को नहीं अपने फैमिली को दिखाना है, पड़ोसी को दिखाना है, नेबर को दिखाना है कि हम कितना बड़े हो गए हैं। ये उसी टाइप का चीज़ है जो नहीं, एक पुराना कहावत था कि कछुआ अपने सेल से निकलता है फ्रीडम के लिए, लेकिन वो सिक्योरिटी को लेके बहुत दिक्कत हो जाता है। एक्चुअली में ये है इंडिया में, अगर तुम सिक्योरिटी को लेके अगर बात करेगा फीमेल का खास करके, बहुत ख़राब स्थिति है भाई, मजाक नहीं कर रहे हैं। तुमको एक सबसे बेसिक चीज़ बताते हैं हम, जो तुमको अगर लग रहा हो, क्योंकि बहुत लोग यहाँ डिल्यूजनल होता है, उसको लगता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, न्यूज़ में तो ये सबका कहाँ कभी कभार न्यूज़ आता। 99% न्यूज़ रजिस्टर्ड नहीं होता है, ठीक है, 99%। और उसके पीछे बेसिक रीज़न यही है कि इंसाफ, तुम खुद सोच के देखो, हम बहुत जल्दी समझाना चाहते हैं शॉर्ट से ये, कि एक तरफ है कि इंसाफ मिलेगा कि नहीं उसका गारंटी नहीं है, ठीक है, लेकिन और एक तरफ है कि इज्जत जाना परमानेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर वो जस्टिस के फेर में पड़ गई तो जस्टिस मिलेगा कि नहीं ये तो कंफर्म नहीं है, लेकिन इज्जत उसमें 100% जाएगा, समाज उसको बेदखल कर ही देता है, चाहे वो जस्टिस मिले ना मिले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दूसरा चीज़ कि अगर वो केस रजिस्टर्ड नहीं करवाती है तो इससे उसको फ़ायदा क्या मिलता है पता है? फ़ायदा ये मिलता है कि दुनिया को पता ही नहीं चलता है, उसको एक बुरा सपना की तरह भूल जाती है, वो ट्रॉमा अंदर रहता है। लेकिन अब उसको ये, अब कानून का ही स्थिति तुम लोग ऐसा बना दिया है कि उसके पास ऐसा ही स्टेप बचता है उसको, कि अगर इसको हम सबको घर में बताएं या बाहर बताएं, बहुत